तो ये स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए गाइस, हम क्या कहाँ से क्वेश्चन लेके आते हैं आपको बता देते हैं हम कि घन घना बेलन शंकु और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों एवं आयतनों पर बात किया जाएगा। अब आयतन और क्या कहता है क्षेत्रफल के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज का मैथ क्या है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 cm है। पर जान लेते हैं कि घन कैसा होता है। घन देखिए, घन इस तरह का होता है। किस तरह का होता है? घन इस तरह होता है, एकदम चौकट्टा घन होता है। ठीक, तो इस घन के बारे में क्या कहता है, इसका नाम क्या है? घन। तो इसका क्या आयतन दिया हुआ है, कितना? 64 cm दिया हुआ आयतन। इसका आयतन कितना दिया हुआ है? 64 cm दिया हुआ है। लेकिन इसका सबसे पहले हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन होता है ए क्यूब, यानी भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। एक क्या होता है? एक ठोस। दोनों को दो, यानी दो घन है, उस दोनों घन को मिला के एक घन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक घन आपका बनाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह आपको मिलाएंगे, इस तरह बनाया जाता है। दो घन को मिला के एक घन बनाया जाता है। तो क्या कहता है कि बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो हम दो घन को मिलाने दिए तो एक क्या बन गया? घनाभ बन गया। किस तरह बन गया? अब इस तरह घनाभ बन गया। ये क्या बन गया? इस तरह आपका एक घनाभ हो गया। तो अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या ज्ञात करने पड़ता है? क्या ज्ञात करना पड़ता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या होगा? ए ऊंचाई लंबाई सभी। अब यहाँ पे क्या हो गया? 2a हो गया। अब यहाँ पे ए और यहाँ भी ए हो गया। ठीक, तो क्या कहते हैं इसको? कहते हैं हम क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं एल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस लंबाई को एल कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं इसको? चौड़ाई। चौड़ाई को क्या कहते हैं? बी कहते हैं। चौड़ाई कौन है? ये चौड़ाई है, बी है, इसको हम बी कहते हैं। यहाँ पे आपको बी दे देते हैं। उसके बाद इसको क्या कहते हैं? एच कहते हैं, ऊंचाई को। ठीक, यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। क्या कहता है कि माना कि घन की एक भुजा क्या है? ए स्क्वायर है, ए क्यूब है। माना घन की एक भुजा बराबर ए क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब है। क्या है? ए क्यूब है। तो अब यहाँ पे क्या कहता है कि अब एक घन का आयतन क्या दिया हुआ है? ये घन का आयतन जो दिया हुआ है, घन की आयतन बराबर भुजा क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा क्यूब होता है, यानी ए पर क्यूब होता है। यहाँ पे दिया हुआ है 64। क्या दिया हुआ है? इसका मान 64 दिया हुआ है। तो इसका नाम होगा ए क्यूब। और 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी 4 का हम क्या देंगे? क्यूब देंगे, बराबर क्या होगा? ए का क्यूब। क्यूब क्यूब कर गया, ए का मान आ गया 4 cm, यानी एक भुजा का मान कितना आ गया? 4 cm आ गया। 4 दूना 8, यहाँ पे कितना हो गया? 4, और इसका भी मान कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अब क्या कहता है कि दोनों को मिलाने के बाद एक घन बनाया था। क्या कहता है? दोनों को मिलाने के बाद एक घन बनाता है। तो इस घन के बारे में, अभी घना बनाया था, इस घनाभ के बारे में आपको जानकारी देना है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में हमको देना है। इसका लंबाई क्या हो गया? 2 गुना 4 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। और ये 4 और ये भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए प्रश्न से क्या कहता है? प्रश्न से क्या कहता है कि इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो दोनों घन मिला के एक घनाभ बनाया गया, इससे प्राप्त इस घनाभ का, यानी इससे प्राप्त जो एक घनाभ बना, इसका क्या करना है? इसका हमको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका होता है तो 2 गुना एल गुना बी, उसके बाद प्लस बी गुना एच प्लस एच गुना एल होता है। क्या होता है? एच गुना एल होता है। तो अब इसका मान हम दे दिए हैं। क्या? इसको लंबाई को क्या मानेंगे? एल मानेंगे। चौड़ाई को क्या मानेंगे? चौड़ाई को बी, ऊंचाई को एच मानेंगे। तो इसका मान देखिए यहाँ पे पुट करेंगे, कितना हो गया? 2 को हम कॉमन लेते हैं। उसके बाद क्या? एल, एल का मान कितना दिया हुआ? 8। कितना दिया हुआ है? 8। 8 हम नहीं मानेंगे। अभी हम क्या मानते हैं? किसका मान लेते हैं? 2b। कितना मान लेते हैं? 2b। इसको हम अभी इसी से मानेंगे। क्या मानेंगे? इसी को हम लेते हैं, क्या देते हैं? 2b 2a पॉइंट गुना क्या है? a, यानी इसको गुना करते हैं a से। उसके बाद प्लस a गुना a, उसके बाद प्लस a गुना 2b। एल का मान b दिया हुआ है।
तो अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि 2 को फिर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया 3 आपका हो गया। यहाँ पे ए पर जोड़ देते हैं 1 2 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होगा यहाँ भी आपका क्या होता है 2b नहीं होगा 2a होगा यहाँ पे, तो 2a स्क्वायर होगा। तो अब यहाँ पे देखिए 2 2 4 और एक कितना हो गया 5 हो गया, कितना हो गया 2 2 4 और एक कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। तो अब यहाँ पे देखते क्या होता है कि आपका यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, इसके 2 और एक 3 और 2 5 कितना हो गया 5 हो गया। तो 2 गुना कितना कर दिए 5 और एक का कितना सब में स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर दे देंगे, तो 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि 2 गुना 5 5 गुना कितना होता है 10 होता है, इसका बराबर कितना हो जाएगा कि 10 10 पर पावर e का स्क्वायर है। तो 10 को हम गुना करते हैं कितना से, ए का मान कितना निकल गया था 4, तो 10 क्या होता है बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ बराबर हो जाएगा 10 गुना 4 चौक 16। अब तो 16 गुना का 10 का कितना होगा 160 हो जाएगा, 160 cm क्यूब। तो यहाँ तक आपका नहीं बना है, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो आगे चलने के बाद क्या होगा कि यहाँ से हम लिखना होगा, फिर इसको हमको क्या लिखना होगा कि इस प्रकार हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 160 cm क्यूब आंसर आ गया। हमको 160 cm क्यूब आंसर मिला। तो समझ गए आप मैथ को। चलिए एक बार फिर हम आपको घुमा देते हैं, दबा देते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 cm क्यूब है के संलग्न के फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए माना कि ये घनाभ घन का क्या होता है आयतन क्या होता है ए क्यूब होता है, भुजा क्यूब होता है, क्या होता है भुजा क्यूब होता है। तो दो घन को मिलाया जाता है तो उससे एक घनाभ बनता है, क्या बनता है इस घनाभ बनता है। तो घन की एक भुजा क्या होता है तो भुजा क्यूब होता है, क्या होता है एक भुजा ए होता है, इसके घनाभ किया क्या आयतन दिया हुआ है तो ए क्यूब होता है। घन की एक आयतन की एक क्यूब होता है, इसके 64 पर क्या किए यहाँ पे 64 आयतन दिया हुआ था, इसके 64 बराबर ए क्यूब किए, तो क्यूब कर दिया, ए का मान 4 आ गया। तो ए का मान कितना आ गया 4 आ गया। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका जो घनाभ जो बना तो उसका लंबाई क्या होता है एल होता है, एल से सूचित करते हैं लंबाई को, लंबाई 2a हो गया यानी 8 हो गया। चौड़ाई क्या होगा बीच बी का मान 4 हो गया और एच की ऊंचाई क्या होता है 4 cm हो गया। तो यहाँ तक हो गया। चलिए अब यहाँ तक देखते हैं इससे जो बना घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने लगता है, क्या करने लगता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको हम फार्मूला को लेना होगा, फार्मूला को फार्मूला क्या है ए गुना बी प्लस बी गुना एच प्लस एच गुना एल दिया हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा 2 को बाहर किए कुमार के, तो 2 गुना ए का मान क्या है ए मतलब भुजा है, क्या है ए मतलब भुजा है, तो ए गुना इसका बी का मान भी ए था तो बी का मान भी ए था, इसको सबको ए मानते हैं। यहाँ पे इसको 2a ए और ए इसको हम मान सकते हैं ऐसा। तो चलिए यहाँ पे हो गया ए गुना बी, इसका मान भी ए इसका मान भी ए, भुजा था। उसके बाद यहाँ पे 2a दे दिए, ए गुना 2a दे दिए। तो अब यहाँ पे कितना हो गया क्या कुछ नहीं है, तो ये एक छुपा हुआ रहता है इसलिए हमको यहाँ पे जोड़ना पड़ता है। जोड़ जब हमें आए तो क्या करता है तो 2 और 1 3 और 2 5, 5 का भुजा स्क्वायर हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए भुजा में 2 हम कमा गए, 2 यहाँ पे कमा लेने के बाद 10 को भुजा स्क्वायर किए, उसके बाद 10 गुना 4 का स्क्वायर यानी 16, तो 10 गुना 16 बराबर 160 cm। तो अब यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा नोट में हमको लिखना होगा इस प्रकार हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 cm मिला यानी मिलता है। यही आपका हो गया आंसर। चलिए मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें।